हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज आप लोग जो क्लास चलेगा, जो आज आप लोग सेशन है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो सेशन जो है गॉस थ्योरम, जिसको हम बहुत ही अच्छे पूर्वक, बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझेंगे और इसका आज हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं आज का अपना क्लास गॉस का प्रमेय। तो पहले हम जानेंगे गॉस का प्रमेय क्या होता है। गॉस प्रमेय क्या होता है तो देखिएगा क्या बोलेंगे। गॉस प्रमेय क्या होता है हमारे पास, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला बैलेंस फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे कहते हैं गॉस का प्रमेय कहते हैं। गॉस ने अपने प्रमेय में क्या कहा, अपने प्रमेय में यही कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर कुल नेट आवेश को हम क्यों दिखा रहे हैं, आप क्यों लिखेंगे, ठीक है। आवेश के 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि बैलेंस फ्लक्स को हम किससे दिखाते हैं, तो फाई ई से दिखाते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने क्या कहा कि फाई ई जो है वो क्या होगा हमारे पास, कुल नेट आवेश के यानी क्यू, ठीक है। कुल नेट आवेश के 1/ε0 गुना होता है। गुना तो क्या होता है, गुणा, यानी गुणा 1/ε0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। यही जो होता है क्या, गॉस का प्रमेय। यही जो है गॉस ने अपने प्रमेय में कहा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या दिया, विद्युत फ्लक्स और उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश के बीच संबंध दिया, जो क्या है, फाई ई बराबर Q/ε0 है, ठीक है। यही क्या है, गॉस का प्रमेय। अब चलते हैं, इस प्रमेय का हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। इस प्रमेय क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग इसका डेरिवेशन। हमारे पास जो गॉस का प्रमेय क्या था, हमारे पास गॉस का प्रमेय क्या था, तो बोले आपको किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। अब इससे क्या करना है, हमें डेरिवेशन करना है। क्या करना है, इसका डेरिवेशन करना है, इसको प्रूव करना है, ठीक है, कि वह कैसे इसने इसको दिया था। चलिए तो पहले क्या करने, मानेंगे कि माना कोई बिंदु आवेश किसी पृष्ठ A के केंद्र में स्थित है। यानी कोई पृष्ठ हम लेंगे A ले लेंगे, ठीक है। मान लेंगे कि माना कोई पृष्ठ क्या है, A है। इसी पृष्ठ A के केंद्र में एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, जो कि बिंदु O पर है, जो क्या है, बिंदु O पर है, तथा उसी बिंदु O से ही r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु O से ही r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जो कि उसी पृष्ठ पर है, जो क्या है, उसी पृष्ठ पर है, ठीक है। अब इसी पृष्ठ के अल्पांश भाग D8 लिया। क्या लिया, DA। यही जो है बिंदु P स्थित है। अब इसी बिंदु P के क्या परितः एक अल्पांश DA लिया। क्या है, इसी पृष्ठ का जो A लिया पृष्ठ ना, इसी का एक छोटा सा भाग हमने क्या लिया, DA लिया, ठीक है। तब हम जानते हैं
कि अगर इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो अब इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, हमारी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आपको पता है कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। जब बताया जिसको कि हमारी जो इसकी दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। जो दिशा होगी वो किधर होगी, बाहर की तरफ होगी। ये किधर होगी, इसका बाहर की तरफ होगी। चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे। अब हम जानते हैं कि जो इस हम पृष्ठ जो डीए लिए हैं इसकी दिशा क्या होगी, बताया आपको सबसे पहले क्षेत्रफल वेक्टर बताए थे। उसकी दिशा क्या होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ होती है, यानी डीए वेक्टर क्या होगा, इधर बाहर की तरफ होगा। तब हम जानते हैं इसका वैद्युत फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स हमारे पास क्या होगा। तो उसके लिए फाई ई बराबर क्या होता है हमारे पास, ई ए कॉस ऑफ कौन सी, थीटा। ये क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब यहां से हमारे पास फाई ई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस ऑफ थीटा। ये क्या है, ई क्या है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो आपको बताए हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह क्या होती है, हमारे पास वैद्युत की दिशा क्या होती है, बताया थे आपको। तो किसी बिंदु आवेश से जो तीव्रता होती है वह क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में क्या, आर का स्क्वायर ना। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो E/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा में आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब इसको हम यहाँ पे अगर छोटे से पृष्ठ के निकालना है, अगर क्या किए हैं छोटे से पृष्ठ के निकाले हैं अगर, तो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स भी क्या होंगे, छोटा ही होगा। और जब भी किसी छोटे से पृष्ठ के निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस पर dx या d लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, और छोटे से पृष्ठ के निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, dA हो जाएगा। जब छोटे से पृष्ठ के निकाल रहा है तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, कमी गुजरेगा, यानी क्या d फाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d फाई e बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास e का मान यहाँ पर उठा कर रख देंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा हमारे पास dA cos ऑफ थीटा बटा में क्या, r का स्क्वायर i इनटू q बचेगा ना, यहाँ q है ना, यानी क्या होगा इनटू q, यानी क्या होगा q dA cos ऑफ थीटा बटा में r का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमारे पास कि अब जो ये इतना सा पृष्ठ है, इतना जो है इसको हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। घनकोण है हमारे पास, यानी इन दोनों इन पृष्ठों के कारण जो बना कोण होता है इसी को तो हम घनकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनकोण बोलते हैं। ये जो पूरा ये कोण बन रहा है, ये जो पूरा कोण बन रहा है इसी को हम डी ओमेगा कहते हैं। बताया था आपको ना, क्या होगा हमारे पास, ये जो है वह क्या होगा, डी ओमेगा होगा। लेकिन इधर कोई इसमें रोल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बचेगा अभी। ठीक है, और यही हमारे पास क्या होगा, डी ओमेगा। अब हमें पूरे पृष्ठ के लिए अगर निकालना है, पूरे पृष्ठ के लिए अगर निकालना है, तो जब इस पूरे पृष्ठ के निकालते हैं क्या करते हैं, समाकलन करते हैं समाकलन। जान लीजिए कि छोटे से भाग के लिए करते हैं हम अवकलन करते हैं, और बड़े से भाग के लिए करते हैं हम समाकलन करते हैं। यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, हम समाकलन डालेंगे। जब दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस देख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे 10 नाम जाने क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर इधर समाकलन कराएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू और क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। ठीक है, डी ओमेगा। अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से
हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म्स को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, डी फाइव ई बराबर क्या करें, कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दीजिए, तो यानी q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कर दिए, बाहर कर दिए। वैरी क्या करेगा, जैसे जैसे पृष्ठ बड़ा होगा घनकोण क्या होगा, बड़ा होगा। बताया थे आपको, ठीक है, बताया थे। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे जैसे पृष्ठ बड़ा होगा घनकोण क्या होगा, उसका बड़ा होगा, ठीक है। यानी हमारे पास वैरी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ तो क्या वैरी करेगा, डी ओमेगा, ठीक। अब हमारे बताया थे कि किसी पृष्ठ पर घनकोण जो है, पूरा आंतरिक कोण जो है वह कितना बनता है, तो 4 पाई का बनता है। कितना बनता है, 4 पाई का। यानी इसका पूरा समान करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 पाई आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पढ़े हैं आप, समाधान करते हुए पढ़े हैं आप कि डी यक्स समाधान क्या होता है, यक्स होता है। ऐसे यहाँ क्या होगा, डी फाइव ई का समाधान क्या होगा, 5 ई होगा। यानी 5 ई बराबर क्या हो जाएगा, q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन 0 और गुणते ये डी ओमेगा है, यानी पूरे इस पृष्ठ पर, इस पृष्ठ पूरे जो कोण आंतरिक होगा वो कितने का होगा, 4 पाई का होगा। यानी इनटू क्या होगा, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी 5e बराबर वह क्या आया, q बटा के एप्सिलॉन 0। यही क्या था हमारे पास, गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय यही ने कहा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैक्यूम फ्लक्स होता है उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल नेट आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही जो है क्या है, गॉस का प्रमेय, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा, ये क्लास समझ में आई होगी तो कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।